कहते हैं कि संत की कोई जाति और उम्र नहीं होती। जब भी गुरु या भगवत कृपा हो तो उसके रस से भगवत भाव उदय होकर कोई भी व्यक्ति संत बन जाता है, फिर उम्र के लिहाज से वह चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो। ऐसे ही एक बाल संत इन दिनों वृंदावन से सीकर पधारे हुए हैं, जो नेहरू पार्क के पास 108 कुंडीय महायज्ञ में भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। इनका नाम है गोपी कृष्ण शरण महाराज, और आइए सीधा आपसे उनको मिलवाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी सी छोटी सी उम्र में भागवत जो भाव है उसका उदय कैसे हुआ और ये कथा वाचन तक कैसे पहुंचा। एक बार मैं सबसे बोलना चाहूँगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं 3.5 वर्ष की उम्र में गुरुकुल गया। गुरुकुल में 3 वर्ष की पढ़ाई करी। फिर पढ़ाई करने के बाद 7 वर्ष की उम्र में मैंने कथा प्रारंभ कर दी। अभी तक मेरी 16वीं कथा आई है और अब मेरी वेद व्याकरण की पढ़ाई चल रही है। वेद व्याकरण की पढ़ाई कहाँ से चल रही है, कौन से गुरुकुल से चल रही है? परमार्थ गुरुकुलम वृंदावन में। जी, इसके अलावा जो पढ़ाई है, जो अदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई भी चल रही है, केवल गुरुकुल की पढ़ाई चल रही है? गुरुकुल की भी चल रही है और संस्कृत से भी चल रही है। अच्छा, तो अभी कौन कौन से विषय पढ़ते हैं आप उसमें? अभी रुद्री है, ग्रह शांति है, दुर्गा सप्तशती है और श्रीमद् भागवत। भागवत के अलावा भी और कोई कथा करते हैं आप? अभी नहीं, अभी वेद व्याकरण की पढ़ाई चल रही है। अच्छा, ग्रंथ कौन कौन से पढ़े हैं आपने? श्रीमद् भागवत और रुद्री और ग्रह शांति की पढ़ाई चल रही है। अच्छा, महाराज जी कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है और माँ के जो संस्कार होते हैं उस समय जो अध्ययन होता है, जो क्रियाएं होती है, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। क्या आपके केस में भी ऐसा है? जी, मेरी माता जी कथा करती हैं। एक सवाल ये है कि आपकी जो उम्र है, आज आप महज 9 वर्ष के हैं, आपकी उम्र में अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खेल में, मोबाइल में या फिर जो टीवी है, कार्टून स्पेशली, उसमें लगे रहते हैं। क्या आपकी दिनचर्या भी ऐसी है? आप भी क्या मोबाइल, टीवी ये देखना पसंद करते हैं? नहीं, मैं मोबाइल वगैरह देखता हूँ तो कथा सुनता हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि माता पिता अपने बच्चों को धर्म में बढ़ाएं, धर्म की शिक्षा दें और अपने बच्चों को संस्कार दें। आजकल के माता पिता खुद ही हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, बच्चों का क्या करेंगे। इसलिए माता पिता से निवेदन है कि अच्छे संस्कार दें। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? क्या संन्यास मार्ग पर चलना चाहते हैं या गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का मानस है? अभी सोचा नहीं। माता पिता की क्या इच्छा है? उन्होंने तो कोई राय रखी होगी आपके सामने? संन्यास। वो चाह रहे हैं संन्यास से? आपके माता पिता चाह रहे हैं कि आप संन्यास के मार्ग पर चलें? जी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन कितने साल की है? छोटी बहन 6 साल की है। वो भी भगवत मार्ग पे है? जी, संगीत सीख रही है। अच्छा, गुरुकुल में ही एडमिशन है? हाँ। अभी जो बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो ये मोबाइल में और टेलीविज़न में, खेल में, इनमें लगे रहते हैं या थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई को भी दे देते हैं, भगवत भाव में जिनका मन बिल्कुल नहीं है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल किसी को पता नहीं है कि रामनवमी कब है, भगवान के पूजन कैसे करते हैं, तो माता पिता की गलती होती। माता पिता अपने बच्चों को समझाते नहीं हैं। खेलिए पर थोड़ा खेलिए और भगवान का भजन करें, स्कूल जाएं तो माता पिता को प्रणाम करें। माता पिता शिक्षा ही नहीं देते हैं। तो आप ही चाह रहे हैं कि जो माता पिता है उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है और वो बच्चों में अच्छे संस्कार दें। तो ये थे हमारे साथ गोपी कृष्ण शरण महाराज जी, जो महज 9 वर्ष के हैं और 16 कथाएं अब तक कर चुके हैं।